राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोडसे की विचारधारा वाला व्यक्ति बताते हुए कहा कि पूरी भाजपा गोडसे की विचारधारा वाली है, न कि गांधी विचारधारा वाली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गोडसे की विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, वह गांधी विचारधारा के नहीं हैं। इस बात को उन्होंने तब कहा जब वे बाबा रामदेव के बनाए हुए प्रोडक्ट गुलाब शरबत के बारे में बोल रहे थे। पूरे देश में चारों तरफ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कि अल्पसंख्यक समुदाय को दुश्मन के तरह केंद्र सरकार और जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, यानी कि भाजपा की सरकारें हैं, वहां उन्हें बिल्कुल एक दुश्मन की तरह से देखा जा रहा है। झूठे प्रकरणों में फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और संविधान में जो पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का प्रावधान है, आर्टिकल है, उसको नजरअंदाज करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अप्रैल 2021 में जब अनेक जगह पर यहां पर दंगे फसाद हुए थे, मैंने मंदसौर, नीमच, खरगोन आदि में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की सांप्रदायिक दंगों को कैसे नियंत्रित किया जाए उसकी गाइडलाइन इशू की गई थी और उस गाइडलाइन में विस्तार से ये बताया गया था कि किस तरह से राज्य सरकारों को कम्युनल राइट्स रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। उसमें जो की गाइडलाइंस थी, डेजिग्नेटिंग डिस्टर्ब्ड एरिया, यानी कि जहां जहां दंगे फसाद होते हैं वहां पूरे तरीके से उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित करके वहां से कोई जुलूस आदि निकालने की इजाजत न दी जाए। यदि आप पिछले वर्षों में देख रहे हैं तो अमूमन तौर पे एक पैटर्न बना हुआ है। जुलूस निकलता है, डीजे में भद्दे भद्दे गाने बजाए जाते हैं, भद्दे भद्दे नारे लगाए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, कौन फेंकता है कुछ पता नहीं पड़ पाता है और दंगा हो जाता है। और फिर सुनियोजित ढंग से टारगेट करके एक समुदाय के लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर किए जाते हैं और उनको परेशान किया जाता है, पूरे उनको जेल से बंद करके उनकी जमानतें भी नहीं हो पाती हैं। इसी तरह से जो कदम उठाने चाहिए जिला मजिस्ट्रेट को, वो मेजर्स इन डिस्टर्ब्ड एरिया, सेकेंड पॉइंट, उस डिस्टर्ब्ड एरिया के जो हथियार हैं वो जमा करा लेना चाहिए। वहां पर कोई मीटिंग्स वगैरह ना हो, उसको कंट्रोल करना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिससे कि सांप्रदायिक कटुता फैले, अशांति फैले, वहां उसे पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। ये पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पुलिस ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ ऑफेंसेस, obtain information about potential violence and act without delay in a fair and impartial manner। अब गुना में जो एक घटना हुई, वहां एक व्यक्ति, उसको लगातार वो दंगे फसाद कराने में उसका नाम आया है
बिना परमिशन के वो जुलूस निकालता है, मस्जिद में जाके पत्थरबाजी होती है। इस प्रकार से चौथा पॉइंट होता है इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट। अब आप देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर से नीचे किसी भी व्यक्ति को जांच में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। अब वहां पर भी देखने में आता है ऐसे ऐसे पुलिस अफसर जो खुलेआम झूठे केसेस में फंसाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन द्वारा वहां पर शिकायत के बावजूद भी उनको वहीं रखा जा रहा है। मक्सी का एक केस ऐसा है जहां वहां के टीआई जो कि दूसरी बार वहां तैनात हैं, उन्होंने एक भी गिरफ्तारी नहीं करी। जब हम लोगों ने दबाव डाला तो सीआईडी के पास गया और सीआईडी ने वहां गिरफ्तारियां की हैं। इस प्रकार से जो विटनेसेस हैं और मीडिया, इन पर भी विशेष तौर पर इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। कई मीडिया के ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सच्चाई से जो भी घटना हो उसको छापा या प्रदर्शित दिखाया, उन पर भी केस लगा दिया गया। जिन लोगों के नुकसान हुआ है, दुकानें टूटी हैं, लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति जिसका कि दंगे में नुकसान हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। यहां तक उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रदेश में लगातार यदि दंगे हो रहे हैं तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ये भी उसमें कहा गया है। कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कही है। इस प्रकार से जो गाइडलाइंस हैं, इसका मैंने रिट पिटीशन 2021 से लगाया हुआ है, लेकिन आज तक राज्य सरकार उसका ना पालन कर रही है